पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खसूसी नशरियात में खुशामदीद नाजरीन। आज वफाकी बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली और सैनेट में बजट तजावीज़ रख दी हैं और 18,000 अरब के करीब ये बजट है। वफाकी जो बजट का हजम है और इसमें 13,000 अरब रुपये जो है वो टैक्स से वसूल किए जाएंगे और इसके अलावा जो नॉन टैक्स आमदन है हुकूमत पाकिस्तान की वो तकरीबन 3,000 अरब के बराबर है। और इसके अलावा जो ये गैप बनता है, अब सवाल ये है कि 18,000 अरब और ये 15,000 अरब, जो बाकी 3,000 के करीब लगभग जो गैप है वो किस तरीके से पूरा किया जाएगा। और ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हुकूमत की महसूलात हैं या आमदन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कर्ज़ों की मद में अदा कर देते हैं, जिससे हमारे पास बहुत कम पैसा बचता है जिससे हम हुकूमत का निज़ाम चलाएं और उसके अलावा जो भी तरक्याती हम काम करें। ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब यकीनन हम अपने साथियों से लेना चाहेंगे कि किस तरीके से हुकूमत इस पर कंट्रोल कर सकती है। और ख़ास तौर पर जो फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही है, हमने एक और IMF के प्रोग्राम में जाना है, उस फिस्कल डिसिप्लिन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस अगले साल में जो जुलाई 1 से स्टार्ट हो जाएगा और उसके आने वाले साल में। नाहिद, ओवर टू यू। जी, और हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा दें। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं फ़ाद वहीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ICC हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाद वहीद साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फ़ाद साहब, ओवरऑल अगर हम ये देखें इस बजट के हवाले से, अगर आप अपनी राय हमें दें कि आपको कैसा लग रहा है, जो टारगेट रखे गए हैं अचीवेबल हैं, कितना इसमें हमें नज़र आ रहा है कि गुंजाइश मौजूद है, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन मैं इसमें ये कहना ये चाहूँगा, ओवरऑल बजट जो है इस वक्त थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी कबल अज़ वक्त बात करना मुनासिब नहीं है जिन पर, लेकिन एक ऑन द ब्रिंक ऑफ इट बड़ा खूबसूरत फ़िलहाल नज़र आ रहा है कि लोकल प्रोडक्शन की गई है इंडस्ट्री की, किस हद तक मोबाइल के ऊपर सेल टैक्स लगा है, टेक्सटाइल के ऊपर एडिशन हुई है। लेकिन टेक्सटाइल को आई वुड से कि उसकी, क्योंकि लास्ट ईयर में हमारे इकोनॉमिक सर्वे में नेगेटिव ग्रोथ है 8.3% की और 3% उसके ऊपर मज़ीद सेल टैक्स लगाना, आई थिंक वो थोड़ा सा एक इफ़ी प्रोजेक्ट है इस वक्त। और 1% एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी लाना वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात हुई, PIA की निजकारी के ऊपर बात हुई और उस पर पॉजिटिविटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ होगी। और अगस्त तक जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा उसको अगस्त तक वो कंप्लीट कर लेंगे। और सेकेंडली एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बात हुई, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मॉडल बनाया जाएगा और आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं जो हमें टेक आउट करनी है। वेर एज मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड की भी बात हुई कि जितने फॉरेन रेमिटेंस हैं हमारे जो ज़राए मुबादला पाकिस्तान को फराहम हो रहा है, तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बजट इन टोटल है वो लास्ट ईयर से 38% इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमारी GDP ग्रोथ जो है वो ओनली 2.38% है, तो जस्टिफाई इस वक्त करना मुश्किल है, लेकिन एम्बिशियस सा ये गोल है। हम इकट्ठे होके बिल्कुल गोल अचीव कर सकते हैं, टैक्स जमा कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरी राय ये होगी कि जिस तरह स्टेक होल्डर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस वक्त भी आई थिंक कि और गवर्नमेंट और स्टेट को इस वक्त ज़रूरत है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको वापस ऑन बोर्ड लेके आया जाए, उनके साथ फिर से बैठा जाए और अब इसको पॉसिबल किया जाए, क्योंकि जब ये बजट अप्रूव कराने जाएंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अनॉमलीज और उस वक्त काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी टैक्सेस इम्पोज हुए हैं, ऑलरेडी प्रॉपर्टी स्टक हुई है, काफ़ी मसाइल हैं उसको 2-2.5 साल से, एंड आई थिंक ये जो इस वक्त टैक्सेस लगे हैं ये काफ़ी हैवी हैं और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम ही सोल्यूशन की तरफ लाते हैं हमें, तो लेट्स होप कि इन द फर्दर एरिया हम इसको कंपाइल कर पाएं। वहाँ भी ज़रूरी था, बड़े मसाइल थे, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें उसको स्ट्रीमलाइन करना, देखिए स्ट्रीमलाइन तो हर शोबे को सिस्टम में लेकर आना, देखिए इसको हम एक आगाज़ कह सकते हैं कि एक डायरेक्शनल जो हमें वो चेंज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस बजट में नज़र आ रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि एक डायरेक्शन सेट कर दी जाए, पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल, सोलर को बड़ी अच्छी इसमें सोलर इंडस्ट्री को उन्होंने फ़रोग दिया है और ट्राई कर रहे हैं कि सोलर प्लांट्स यहाँ पर लगें, विच इज़ एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। और EV के ऊपर भी अच्छी बात हुई कि हम उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं उसको बेहतर करने के लिए दे हैव गिवन रिडक्शंस। ठीक, कुछ थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि IT सेक्टर के हवाले से अब बात कर लेते हैं। 32% हमें जो है वो उसमें ग्रोथ नज़र आई पिछली मरतबा जब उसमें देखा, अभी भी 1.25 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो कर रहे हैं। फिर जो फ्रीलांसर्स हैं वो अगर उनको हम सपोर्ट करें, उनके लिए अगर कुछ काम किया जाए, गवर्नमेंट उनको ट्रेंड करे, तो वहाँ से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, इस बजट में अगर आपने सुना तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। IT इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सेक्टर्स जिसमें हमें सख्त ज़रूरत है इस वक्त मज़ीद स्किल डेवलपमेंट की।
और क्योंकि जब इस सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट होगी तो विद वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट हम बड़ी जल्दी डॉलर्स ला सकते जी हैं, बिल्कुल, हम हाँ। हर किस्म की करेंसी यहाँ ला सकते हैं। और आई थिंक हमारी इतने गवर्नमेंट ने ये नौजवान हैं सिम्त हमारे ले ली जो इस है, पे काम कर भी रहे हैं, हाँ। और अगर मजीद उनको सपोर्ट मिले तो आप हमारी कुछ सोचें। गवर्नमेंट ने ये सिम्त ले ली है। बल्कि इसके साथ साथ मेरी आज तजवीज़ ये भी है, क्योंकि एक सेक्टर है जो आज टच नहीं हुआ, वो टूरिज्म का सेक्टर है। हाँ। टूरिज्म के सेक्टर को इसमें ऐड होना चाहिए था, ताकि टूरिज्म को इन्हांस किया जाए। इसी आईटी के थ्रू हम टूरिज्म को भी इन्हांस करें, ताकि टूरिज्म जब आएगा तो ज़रा मुबादला बढ़ेगा। और जब हमारी दुनिया में जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ वो रियल पिक्चर का इस्तेमाल करता हूँ, जबकि लोग सॉफ्ट इमेज कहते हैं, मैं रियल इमेज की बात करता हूँ कि exactly। पाकिस्तान की रियल इमेज बाहर सही, जानी चाहिए, ठीक। जो कि बड़ी सॉफ्ट और बड़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की अब बनती जा रही है। मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा SIFC का यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल। SIFC हैज़ बीन अ वेरी होमिंग ग्राउंड और बीकन है इस वक्त। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, एंड आई थिंक स्टेबिलिटी की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अब डॉलर देखते हैं, पिछले 2-2.5 महीने में डॉलर हैज़ बीन वेरी स्टेबल, और ये शो करता है, ये इंडिकेटर है कि ये एक स्टेबल इकोनॉमी है। तो आई थिंक ये जो सफ़र शुरू किया है इस गवर्नमेंट ने, दे आर एक्चुअली इन द राइट डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, हमारे फॉरेन टूर्स भी हो रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हमें विजिट कर रहे हैं। आई थिंक ये मैप पर होना बहुत बेहतरीन किस्म का इस वक्त सिम्त हम ले रहे हैं। 1.1% कल हमें बताया गया है कि बैरूनी सरमायाकारी जो है वो आई है रवां साल में, तो ऑब्वियसली वो एक एतमाद जो है वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसका बिल्कुल reflection एतमाद उसमें ज़रूर आ रहा है। नज़र आ रहा है फॉरेन जी। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का भी। और इस बजट के साथ आई थिंक लोकल प्रोटेक्शन जब हुई है इंडस्ट्री की, तो लोकल लोग भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस तरफ। लास्ट 1.5 मिनट 30 सेकंड्स, आपकी क्या तजवीज़ होगी? बजट अभी पास नहीं हुआ, कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे? सबसे अच्छी रिकमेंडेशन इस वक्त ये होगी कि सब पार्टीज को इस वक्त मिल जाना चाहिए। सब जो पार्टी भी से मुराद ऑल पार्टीज, Like political ऑपोजिशन, Political, पॉलिटिकल हाँ। पार्टीज, Political parties, okay। सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए एक पेज पे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें लेकिन विद एन आंसर। ठीक। तनकीद Done। बराए तनकीद ना करें। एंड हाँ। आई वुड फाइनली से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की मैं हमेशा बात करता Exactly। हूँ, उसके और ऊपर कुंडी साहब ने उसको एक बेहतर रंग दिया, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आई थिंक Good। लेट्स सिट डाउन ऑन दिस एंड लेट्स very मेक good। पाकिस्तान डॉक्टर अ बेटर प्लेस। शुक्रिया आपका, साफ़ी साहब, कोमल शकील साहब, डॉक्टर तलत अनवर साहब, फहद वहीद साहब।